नमस्कार। आज हम आपको मिलवा रहे हैं देवास में जन्मी, पली बड़ी हुई और देवास का नाम पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित करने वाली सुपर मॉडल, एक्टर, डांसर नेहा कपूर से। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी पूरी जर्नी। आप किस उम्र से बॉलीवुड में जाने की आपको प्रेरणा मिली और कब आप गए? बॉलीवुड में जाने का तो मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं पीएमटी की तैयारी कर रही थी तब सीरियल्स आते थे टीवी पर, गाने आते थे, तो ऐसा लगता था कि मतलब कुछ ना भी करो तो भी मतलब टीवी पे आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा मुझे टीवी पे आना है और मुझे फेम कमाना है। सो जैसे कि विदाउट एनी अवेयरनेस, विदाउट एनी गाइडलाइन, आपको सिर्फ इतना ही पता होता है कि वहां जाना है, बट वहां जाके कितनी और फील्ड होती है आपको पता नहीं होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में यही सोचा था कि मुझे सिर्फ टीवी पर दिखना है और मुझे नाम कमाना है। सो आई थिंक ये शुरुआत ऑलमोस्ट हुई थी जब मैंने 11th-12th किया था, तब से दिमाग में था। सबसे पहले आपने मॉडलिंग को चूज किया या फिल्मों में एक्टिंग को चूज किया? यही चीज है। सबसे पहले मैंने अपना करियर जो है वो मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। मॉडलिंग में जाने के बाद ये लगा कि जो एक्टर्स होते हैं वो मॉडल नहीं हो सकते और जो मॉडल होते हैं वो एक्टिंग नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही समझने वाली बात थी जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। पर जब मैंने मॉडलिंग करी, ग्लैड्रेक्स किया हुआ है मैंने, जैसा कि आप जानते हैं, और मुझे 2013 में मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का क्राउन मिला हुआ है। बट उसके आगे जब हम सोचने बैठे तो हमने सोचा कि इसके आगे क्या। तो हमने सोचा कि चलो मतलब करते हैं। काफी ब्रांडिंग करी है, काफी रैंप वॉक करा, काफी शो किया, प्रिंट शूट किया, बट एट लास्ट कहते हैं कि मॉडलिंग के आगे आपको एक्टिंग में ही जाना पड़ता है। तो जिस तरीके से मैंने मॉडलिंग सीखी नहीं थी, उसी तरीके से मैंने एक्टिंग में भी अपना पैर जमाने की कोशिश करी, और जिस तरीके से मुझे किरदार मिलते गए छोटे छोटे मैंने अप्लाई किया और उस तरीके से मैं एक्टिंग में गई। सो मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और एक्टिंग के साथ साथ मैंने डांसिंग भी करी है, कुछ फीचर फिल्म्स में करी है, कुछ इवेंट्स किए हैं। सो आई थिंक ये एक जो जर्नी है ऑल टुगेदर ऐसी है कि मैंने सीखा कुछ नहीं है तीनों में से, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज होती है कि ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा है या करा है उसको जानते हुए, देखते हुए, जो सीनियर्स एक्टर थे उनको देखते हुए सीखा है अपने आप में, और उसी तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ। और ये बहुत मतलब अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे गाइडलाइन नहीं मिली। अगर गाइडलाइन मिलती तो आई थिंक मैं बहुत पहले ये चीजें अचीव कर चुकी होती। अच्छा, आप बताइए, जैसे मुंबई को माया नगरी कहते हैं और हजारों लड़के लड़कियां जाते हैं यहाँ से, मगर कुछ ही सफल हो पाते हैं। और आप जैसे देवास से गए, देवास का नाम आपने रोशन किया पूरे भारतवर्ष में, तो मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का खिताब मिला आपको, तो वहां तक आप कैसे पहुंचे? वहाँ ये एक्चुअली ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं मुंबई गई तो मैंने तो पहले ये जाना कि कहाँ पर आपको ऑफिसेस मिलते हैं, कहाँ पर काम आता है या कैसे मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू मिलते हैं या आपको ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है। जब पहले तो मैं अपना मुंबई जाकर मैंने घर वर लिया और मैं सेट हुई। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे तो मैंने बोला क्या ग्लैड्रेक्स करना है, क्योंकि एटलीस्ट उस समय तक मुझे सिर्फ मॉडलिंग का ही ज्ञान था। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, क्योंकि उसका एक कुछ डेट होता है, पर्टिकुलरली टाइम होता है किसी भी चीज का। अगर आप एग्जाम भी देते हैं तो देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ एवरीथिंग। तो वो जब ऑनलाइन भरा, उसके जब रिटर्न में जवाब आया, बिकॉज वो बहुत अर्ली स्टेज था मेरा लाइफ में, क्योंकि मेरा मुंबई जानते ही मुझे चीजें ऐसी आ गई। तो जानकारी ना होते हुए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज गाइडलाइन नहीं थी, आप वहां पर किसी को जानते नहीं थे, यू आर द ओनली वन वहां पर गए हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली चीजें करते जा रहे हैं। तो आई थिंक मैं उसको बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा फॉर्म भरा और उसकी वजह से वहां से अप्लाई आया कि दैट यू आर सिलेक्टेड, अब आप सेकेंड राउंड के लिए आप आ सकते हैं। तो फिर आई थिंक वहां से वर्ली ऑफिस था मिसेस मोरिन वाडिया, जो कि पूरा ग्लैड्रेक्स चलाती हैं। वहां के बाद 2 राउंड हुए और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया टॉप 20 में। नेहा जी, एक और चीज थी, जैसे सरोज खान के साथ भी आपने कोरियोग्राफी की है, रेमो डिसूजा के साथ भी की है, उसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा। ये तो बहुत ही मतलब किस्मत वाली बात हो गई। मैंने कहा कि एक मुझे शो ऑफर हुआ था, जैसे
डांसिंग का और सिंगिंग का कॉम्बिनेशन का शो था, जो आजकल रियलिटी शोज चलते हैं उसी तरीके का शो था। उस शो का नाम था झूमे नाचे गाए। तो उसमें सरोजीत जी जो थी वो जज थी, और मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम कभी इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी लेजेंड है, उनसे मैं डांस सीख पाऊंगी। मतलब उनका आप क्लासेस में जाएंगे, इट इज ऑल टुगेदर वो खुद कम सिखाती हैं, और वो उनका प्रेजेंस होना बहुत बड़ी बात है। और मुझे उस समय पता नहीं था, जब मैंने शो के लिए हाँ किया, तो मैंने उस शो के लिए हाँ किया, और जब उसके रिहर्सल्स चालू होने लगे, हमको दूसरे कोरियोग्राफर्स मिले, तो जब हम आगे बढ़ते गए, जब हम टॉप 10, टॉप 8, टॉप 7 तक गए, तब हमको सरोज जी के थ्रू पे उन्होंने कोरियोग्राफ किया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि डांसिंग करना मतलब आई लव टू डांस, मेरा पैशन था, मुझे अच्छा लगता था डांस करना, लेकिन वो भी अगेन मैंने सीखा नहीं था। लेकिन जब सरोज जी के साथ बैठकर जब उन्होंने समझाया, तो बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, एक्चुअली अभी वो है नहीं, बट उनके साथ जितना भी मैंने सीखा है, ये मेरा मतलब खुशकिस्मती है कि मैं उनसे मिल पाई और उनकी जो चीजें हैं मैं सीख पाई। तो उनके सीखे हुए काफी एक तो डांस किया, और मैंने उस शो में पार्टिसिपेट किया, और मैं टॉप 3 में थी, क्योंकि ना डांसर होते हुए टॉप 3 में होना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक फिल्म आई थी ग्लोरियस डेज, उसमें आपको दादा फाल्के पुरस्कार भी मिला था, बहुत बड़ा पुरस्कार है। मतलब तो कैसे आपने उस फिल्म में क्या रोल किया था और कैसे मिला आपको? देखिए, जो फिल्म थी उसका नाम है ग्लोरियस डेड, और उस फिल्म के लिए हमें बेस्ट डायरेक्टर भी अवार्ड मिला है, बेस्ट बैकग्राउंड मिला है, और एक्टर के लिए एक ही अवार्ड मिला है, वो मेरा है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उस फिल्म में आई थिंक मिनिमम 17 किरदार थे, 17 कलाकार थे, और ना ही भारत से, जर्मनी से हमारे काफी उम्दा एक्टर्स थे, रशिया से थे, जर्मनी से थे, और अल्बानिया से थे। तो जब इतने बड़े आर्टिस्ट आपके साथ काम करते हैं, तो आपका कभी मतलब आप सोचते नहीं हो कभी अवार्ड्स के बारे में, तो मैंने सोचा नहीं था। और एक्चुअली मैंने उस जो पर्टिकुलर रोल था उसको करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो बहुत छोटा रोल था, और मुझे लगता था कि ये जस्टिफाई नहीं है कि मेरा जो किरदार है वो बहुत ही गंभीरता, जो हमारी जो महिलाएं होती हैं पहले की, जो जिस तरीके का माहौल चला आता है कि आप अपने पति का जो भी वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको सर झुका के चलना है, उनको खाना देने के बाद आपको खाना खाना है, और पूरा घर परिवार लेके चलना है, मतलब आपके साथ जितनी भी जाति हो आपको चुप रहना है। सो एक्चुअली मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करती हूँ इस कैरेक्टर से, बट मुझे लगा था कि ये बहुत कम इसका लेंथ है, बट मेरे डायरेक्टर ने मुझे समझाया, और वो विश्वास दिखाया मेरे अंदर कि नेहा, मैं चाहता हूँ कि ये किरदार तुम ही करो, और मैं चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ ये चीज कि तुम अच्छे से करोगी। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, अब करते हैं, और करना है तो आई थिंक 100% तो देना ही देना है। तो मैंने वो किया, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मुझे वो पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस है, और मेरी एक्टिंग को सम्मानित किया गया, उतना सम्मान मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। आपके आगे के क्या प्रोजेक्ट रहेंगे, जैसे फिल्मों में, डांसिंग में? डांसिंग में तो क्या होता है, अभी कुछ ऐसे शोज वगैरह, मतलब नॉट इनटू मच डांसिंग, अभी तो जो फोकस है वो एक्टिंग को लेकर ही है। और अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज करी है जिसका नाम है भूमि, और ये एक बहुत अलग जॉनर है, क्योंकि मैंने अभी तक हॉरर एक्शन किया नहीं था, बट ये हॉरर एक्शन और सस्पेंस है। सो आई थिंक ये आपको देखने में बहुत मजा आएगा, और इसमें बहुत ही अच्छे कलाकार है, और जो हमारे डायरेक्टर साहब है उनका नाम है हसनैन हैदराबाद वाले, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं, बट ये उनका आई थिंक पहला प्रोजेक्ट है एज अ वेब सीरीज, और उनके साथ काम करना, चीजें सीखना, अगेन ये अचीवमेंट ही होता है कि जब आप ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं जिन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे प्रोजेक्शन करना है, तो काफी कुछ चीजें आपकी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट आता है, आपको फ्रेमिंग पता चलती है, आपको काफी कुछ चीजें पता चलती हैं। तो मुझे वो फिल्म करने में बहुत मजा आया। हमने ये फिल्म पालघर में शूट करी थी, और इसमें छोटे छोटे एक्टर्स भी है, मतलब 7 साल की लड़की है जो कि उन्होंने इतना अच्छा अपना रोल प्ले किया है, मेरी बेटी का किरदार उन्होंने प्ले किया है, और मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सीन जो अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो एक मुझे उनका सीन है जो मैं बताना चाहूंगी कि रात में मैं उठती हूँ ये ढूंढते हुए कि
वो कहाँ है, और जब मैं देखती हूँ जिस सिचुएशन में वो मुझे मिलती है और जो उनका एंट्री होती है कैमरे के थ्रू जब वो मेरे पास आती है, दैट वॉज रियली मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और मैं बिल्कुल चाहूंगी, मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे देखिए, और ये बहुत ही जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। और OTT प्लेटफॉर्म जो है अभी तक ओपन नहीं किया गया। क्लास खोले या मॉडलिंग क्लास खोले या एक्टिंग क्लास खोले? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं देवास से बिलोंग करती हूँ, तो ये मेरी जन्मभूमि है और इसके लिए तो मैं तत्पर ही तैयार रहती हूँ। मैंने काफी साल पहले एक क्लास लगाया था, वो निःशुल्क ही था, यहाँ के बच्चों के लिए डांसिंग को लेकर लगाया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई इस चीज में इंटरेस्ट दिखाता है तो मैं यहाँ पर क्लास लगाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तब भी ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगाऊंगी। तो मतलब जितना मतलब मैंने सीखा है, जैसे कि डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, या यूजुअली देखा जाए कि आई थिंक ये तो एक कोर्स हो गए, बट निजी जिंदगी में भी आपको इंटरनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि टेंशन इतना है, ऑर्गेनिक चीजें नहीं खा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ आपको इतना है नहीं, आपको स्ट्रेस इतना होता है, आप बहुत जल्दी से ब्रेन वॉश हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि आपके जो तथ्य हैं, आपके जो रूट्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको कोई भी इजीली ब्रेन वॉश ना कर सके। तो आपका जो कॉन्शियस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको उसके लिए जानकारी लेना बहुत जरूरी, नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो आई थिंक आपको बेसिक नॉलेज हर चीज का होना चाहिए, और आपको फिर आगे बढ़ने से कोई। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सारे देवास वासियों का शुक्रिया। अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें।